हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइटी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 है। पार्ट 5 है। पार्ट 5 इसलिए क्योंकि दो आपके लेक्चर्स बेसिक्स के लेक्चर्स हैं, तो अगर उसको हम इंक्लूड करें तो आपका ये लेक्चर नंबर 7 है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन वाइज देखें तो ये लेक्चर नंबर आपका 5 है। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप इसे मान सकते हैं। चैप्टर 3 आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को आज इस शानदार सी क्लास में, इस प्यारी सी, इस ज़बरदस्त सी क्लास में कवर करेंगे। बेसिकली कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आज हम? बेसिकली अलजेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे। अलजेब्रिक मेथड बच्चा क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। और उसके बाद की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें ये डिफाइन रहेगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है आपके लिए, कौन सा मेथड आपके लिए टाइम सॉल्विंग है। ठीक है, टाइम सॉल्विंग है। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये बेसिकली अलजेब्रिक मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। किसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके ये अलजेब्रिक मेथड्स हैं। आज करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज जानते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इजीली फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे। इसको बोलते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम बोल देंगे सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को हम सेकंड मानेंगे। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल में वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x के इक्वल वैल्यू निकालेंगे और उस x के इक्वल वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, और उसके बाद आपको y के एग्जैक्ट और फाइनल वैल्यू मिलेगी। उस फाइनल वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, जिससे हमारा x की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसे करके हमारे x और y के लिए एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएंगी। ये मेथड बहुत इजी है, बहुत शानदार है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मेथड यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। कैसे करना है देखो, सबसे पहले लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x इज इक्वल हो जाएगा 14 माइनस वाई, और इसी को बच्चा हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। क्यों? क्योंकि बच्चा हमने 1 से थर्ड इक्वेशन ली है, तो हमारे पास बची कौन सी इक्वेशन? बची हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किसमें? इन इक्वेशन सेकंड में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? डायरेक्टली आप देखो यहाँ से x की जगह पे 14 माइनस वाई, ये है आपकी सेकंड। तो x की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, और माइनस वाई, ये माइनस वाई आपका एज इट इज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम माइनस वाई इक्वल टू, ये आपका 4 एज इट इज हो जाएगा, ये आपका 4। बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। तो 14 देखो आप पॉजिटिव है इधर, ये राइट हैंड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 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 2y इक्वल 4, और ये प्लस 14 है, राइट हैंड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 से
-14 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका बचेगा यहाँ से बचेगा आपका ये -10 और इसके पास बचेगा -2। जब इसको और सॉल्व करोगे तो बच्चा यहाँ से आपको y बराबर मिलेगा 5। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 भी बोल सकते हो, बट अगर आप चाहते कि इक्वेशन 4 नहीं बोलेंगे तो क्या करो, इसको y की एग्जैक्ट वैल्यू मान के हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y किसमें, इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन किसमें पुट कर दो, इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका ये हो जाएगा x इज इक्वल 14 माइनस y की वैल्यू 5 है तो यहाँ से x की एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। और ऐसे ही हमने x की निकाली, ऐसे ही y की, तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, हेंस x बराबर 9 एंड y बराबर 5 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन से x और y की वैल्यू मिलेंगी। ऐसे ही बच्चा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपल सा मेथड सब में यूज होता है, यही पैटर्न होगा कि किसी एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, उससे किसी एक वेरिएबल में वैल्यू निकालेंगे, वो जो वैल्यू निकलेगी उसको रिमेनिंग इक्वेशन या बची हुई इक्वेशन जो बच गई थी, जैसे फर्स्ट से 3 बनाई हमने, जो सेकंड बची हुई थी तो सेकंड में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन में वैल्यू आई थी उसको, फिर उसके बाद एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी दूसरे वेरिएबल की, और उस सेकंड वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और ऐसे हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा x और y की फाइनल आंसर होगा, फाइनल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लिखेंगे आप सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से लिखेंगे आप सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर आप फर्स्ट इक्वेशन नोट करेंगे, s माइनस टी इज इक्वल 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरी, अब देखो ये आप s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन। अब देखो जब भी नीचे आपके प्राइम नंबर्स हों, ठीक है, जब भी डेनोमिनेटर में आपके प्राइम नंबर्स हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अपॉन में लिख दो, ठीक है, अपॉन में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 हो जाएगा। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो और 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये एक डायरेक्टली मेथड यूज होता है। बेसिकली आप एलसीएम से भी इसको कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2s आपका, और ये हो जाएगा आपका 3t, और ये हो जाएगा 6 आपका। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ किसके, ओ सॉरी, अभी x की वैल्यू निकालेंगे ना, ओ सॉरी थोड़ी गलती हो गई। अब देखो आपको 2 इक्वेशन मिली है, अब इस दोनों इक्वेशन से आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन को पकड़ के किसी एक वेरिएबल में वैल्यू निकालो। तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालो। तो s माइनस टी बराबर 3 है, यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा 3 और प्लस t, ये आपकी आ जाएगी यहाँ से s की वैल्यू, s वेरिएबल में वैल्यू, इसको आप बोल देंगे बच्चा थर्ड। और अब क्या करोगे, अब इस थर्ड में जो वैल्यू निकली है बेसिकली s की, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। जब आप सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2, s की वैल्यू है 3 प्लस t, और ये हो जाएगा प्लस 3t इक्वल हो जाएगा आपका 6 6 36, तो हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल 36। तो 2 3t ये हो जाएगा आपका 5t, और 36 से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये 6 आपका पॉजिटिव है, राइट हैंड में जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा बच्चा ये 30, t यहाँ से आपका आ जाएगा 5, t यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 6 30 होता है, 5 6
30 होता आपका, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। अब इस t की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें बच्चा, इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड। जब आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + t। 3 + t की वैल्यू 6 है, तो s बराबर आ जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगी s की आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे ही आपको s और y की वैल्यू मिल गई हैं, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे हैंस, क्या लिखोगे हैंस s बराबर 9 एंड t बराबर 6। ये हो जाएंगी आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी, और यही आपका बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी ही सिंपल मेथड से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस में। जैसे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे सॉल्यूशन। अब देखो 3x - y = 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये 9x - 3y = 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। जब आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - y = 3। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपकी 3x और -3। ये y की वैल्यू एग्जैक्ट आ गई आपकी। इसको हम बोल देंगे हम भैया थर्ड इक्वेशन, और इस थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन सेकंड। क्योंकि बच्चा अभी क्या बताया था कि फर्स्ट से थर्ड आई है, तो हमारे पास सेकंड ही बची है, तो इसलिए हम सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड है 9x - 3, y की वैल्यू है 3x - 3 = 9। तो ये हो जाएगा 9x, 3 3 = 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9 = 9। यहाँ से 9 से 9 डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x 9 बराबर 9। बच्चा यहाँ से एक चीज़ देखो आप कि दोनों साइड 9 आ गया, दोनों साइड 9 आ गया, तो अब तो 0 हो जाएगा अगर इसको इधर उधर ले जाएंगे। वेरिएबल तो ख़त्म ही हो गया। जब भी बच्चा ऐसा केस बने कि वेरिएबल्स आपके बचे ही ना, तो हम उस केस में करते क्या हैं, बेसिकली बच्चा ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस का केस हो गया। क्या लिखोगे, लिखोगे LHS बराबर RHS, लिखोगे सिंस LHS बराबर RHS, therefore द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है बच्चा, कोइंसिडेंट है। और जब भी कोइंसिडेंट होता है तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वहां पर किसी एक रिलेशन से आप कोई एक वैल्यू लिख देना, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों वैल्यूज निकलती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक दिखा देना और ये रिलेशन बता देना कि इस रिलेशन से आप निकाल सकते। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर, या फिर लिखोगे हेंस डायरेक्टली अब लिख दो, बहुत ज़्यादा पॉइंट ना लिखो, क्योंकि मैं नोट्स आपको देने वाला हूँ। किस कहाँ पे आपको मिलेंगे, स्पाइडी पाठशाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें बाकायदा सारे के सारे पॉइंट क्लियर लिखे होंगे। लिखोगे हेंस y बराबर 3x - 3 इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। देयरफॉर x बराबर 1 y बराबर 0 विल बी। अब देखो x के अगर 1 वैल्यू पुट कर दो तो 3 1 = 3 - 0 y की 0 आ जाएगी, तो विल बी आवर सॉल्यूशन। ऐसे करके आपको बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे, तो कोई आप एक प्यारा सा सॉल्यूशन लिख देना। यहाँ पे एक और लाइन आप ऐड कर सकते हो कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
डज दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फिर लिख दोगे हैंस y बराबर 3x माइनस 3 इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, और ऐसे लिखने के बाद देयरफॉर x बराबर 1 y बराबर 0 इज अ सॉल्यूशन या विल बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस, फॉर दिस इक्वेशंस, ऐसे करके आप लिख सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। इसको लोग बहुत अलग अलग तरीके से, कोई कहता है कि इसको भैया पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों इक्वेशंस को, फिर इसको सॉल्व करो। मैं सीधा सा मेथड सिंपल सा बता रहा हूँ कि ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ना तो डिवाइड करना है, ना तो कोई अलग सा तरीका लगाना है। सिंपल सी इक्वेशन उठाएंगे, सिंपल सा जोड़ घटा के सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं। लिखोगे आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। आप क्या करो, किसी एक इक्वेशन से जैसे हम सॉल्व करते आ रहे वैसे ही सॉल्व करेंगे। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 1.3, 0.3y पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा 0.3y और अपॉन ये 0.2 सॉरी मल्टीप्लाई में है आपका, डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 0.2। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, इसको बोल देंगे हम थर्ड इक्वेशन। और इस थर्ड इक्वेशन को, इसमें जो x की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से थर्ड मिली है, बची हमारे पास सेकंड, तो उसी में हम सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी इक्वेशन सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड में जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको इक्वेशन सेकंड क्या है 0.4, x की वैल्यू आपको क्या मिली है थर्ड से, x की वैल्यू पुट कर देंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से इसको 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 1.3 इंटू 2 आपका आ जाएगा ये 2.6 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.3y को तो आ जाएगा 0.6y, ठीक है 0.6y, और ये आपका प्लस का 0.5y एस्टिस, और ये हो जाएगा आपका 2.3 एस्टिस। जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले सेक्शन को तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वाई, तो आपका हो जाएगा माइनस 0.y इक्वल टू 2.6 से इधर पॉजिटिव उधर जाएगा, इधर राइट हैंड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 2.3 से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.3। जब इसको सॉल्व करोगे वो भी नेगेटिव है, ये इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर यहाँ से बच्चा आपका 3 आ जाएगा, y बराबर आपका 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी y की एग्जैक्ट वैल्यू। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हो। अब इस y की एग्जैक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें थर्ड में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू है 3 आपकी, और अपॉन ये हो जाएगा 0.2। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको 1.3 से 3 3 9 हो जाएगा, 0.9 से 1 माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ से 0.4 अपॉन 0.2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से 2, और x की आपकी फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चा, x की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन,
सबसे पहले लिखोगे बच्चा, सबसे पहले लिखोगे आप इसको बहुत अच्छे से, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो क्या करोगे, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा माइनस का √3y और अपॉन √2। ये डायरेक्टली बच्चा निकाल रहे हैं। कैसे निकाल पा रहे हैं ये अगर आपको जानना है, देखो सिंपल सा है यार। इधर अगर मैं आपको रफ सेक्शन में बताऊं तो जैसे इक्वेशन क्या, अच्छा इधर ही बता देता हूँ। जैसे यहीं पे देखो भाई, √2x था आपका प्लस √3y बराबर 0। किया क्या मैंने, √2x को एज इट इज रखा, इसको राइट हैंड में भेज दिया √3y को। तो जब √3y को राइट हैंड में भेजा तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का √3y। अब देखो, अब जब इसको x बराबर निकाल लें तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, √2, तो ये जाएगा आपका डिवाइड में, और माइनस √3y एज इट इज है, √2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो बेसिकली यही किया है मैंने x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल दो। अब इस थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्या लिखोगे, लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें, इन इक्वेशन सेकंड में जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकंड इक्वेशन है क्या, डेट इज √3x माइनस √8y बराबर 0। एक चीज़ बच्चा ध्यान रखना कि इस सवाल को भी लोग कहेंगे कि भाई इसको पहले स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, अरे फिर सॉल्व कर लो भैया, काहे चक्कर में पड़े हो, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। जब इसको आप सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आपको ये मिली है √3, x की वैल्यू क्या है, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 = 9, √9, ठीक है, माइनस √9y अपॉन √2, और अपॉन अगर कंप्लीट में कर दें तो ये हो जाएगा 8 2 = 16, ये हो जाएगा √16y इक्वल टू 0। ये रूट यहाँ इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर √9 की वैल्यू बच्चा 3 होती है तो ये हो जाएगा -3y, और √16 की वैल्यू होती है आपकी भैया 4, तो -4y, ये हो जाएगा -7y बराबर 0। y की यहाँ से एग्जैक्ट आपको 0 मिल जाएगी। जब आप भैया y की 0 पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y किसमें, इन लाइन खींच दें, इन इक्वेशन थर्ड में बच्चा सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू इसमें देखो, आप जब 0 रख दोगे तो √3 × 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी आपको यहाँ से 0 मिल जाएगी। और यही फाइनली हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर ये आपको समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को बच्चा आप होमवर्क के लिए कर लेना। अगर नहीं कर पाना तो प्यारा सा कमेंट लिख देना कि भैया ये सवाल हमसे नहीं हो पाया है, आप करवा दीजिए, और मुझे समझ में भी नहीं आया है, इसको करवा दीजिए। तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी शानदार सी क्लास स्पेशली आपके लिए यूट्यूब पर अपने चैनल स्पाइडी पाठशाला पर अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और इस क्लास को लाइक कर देना है, क्योंकि हमें लाइक्स से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, और हाँ, पढ़ते रहो। थैंक यू।